वारिस पठान, बताइए भाई, अजय आलोक कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है अगर सऊदी अरब मक्का सिर्फ मुस्लिम जा सकता है तो कांवड़ यात्रा पर सिर्फ हिंदू क्यों ना रहे? सही पकड़े हैं वारिस पठान। मानक भाई, अभी अजय आलोक ने कहा कि हर साल हज जो होती है, हज के अंदर हजारों लाखों लोग जाते हैं, भगदड़ मचती है, हजारों लोग मर जाते हैं। मेरा सबसे पहले सवाल अजय आलोक को यह है कि आप बताओ मुझे, अभी हज का सीजन खत्म हुआ, 1 महीना पहले लाखों लोग वहां गए थे, कौन सी जगह भगदड़ मची और कितने लोग वहां पर मर गए, मुझे उसका आंकड़ा दो, उसके बाद मैं अपनी बात आगे रखता हूं। शाबाश, चैलेंज कर रहा हूं मैं, आपको बताओ मुझे, नहीं तो अपने अल्फाज अभी के अभी वापिस लो। अरे तो चैलेंज जब इतना प्यार से ले रहे हैं तो कांवड़ यात्रा में जाने के लिए मरे क्यों हैं? मत जाइए। अरे कहना क्या चाहते हो? कांवड़ यात्रा में मेरे मत लगाइए। जवाब दे दो। आपने बोला लगाने के लिए मरे हुए हैं? हजारों लोग मर गए, लगे हुए हैं। मानक भाई आपने भी सुना, हज में भगदड़ हमेशा होती है, दर्शकों ने हज में हमेशा भगदड़ होती है, इस बार नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। भगदड़ मची, लाखों लोग इस बार नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। बताओ आंकड़ा दो। लाखों लोग मैंने नहीं बोला, झूठ फैलाते हुए, यही बीजेपी का असली चेहरा है। इस बार अगर भगदड़ नहीं हुई, अच्छा इस बार अगर भगदड़ नहीं हुई, अच्छी बात है। मानक भाई, बुरी बात कहां है? अच्छा सुनिए मानक भाई, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, किसी भी तरह से मुसलमानों के खिलाफ अनाप बीजेपी नहीं फैलाओ। 11 साल से हम ये देख रहे हैं। बीजेपी पहली मरतबा यात्रा निकाले, सब गड़बड़ा बरसों से निकाल रहे हैं, बरसों से निकल रहे। अभी ही क्यों? वारिस भाई, क्यों तुमको तकलीफ? एक सेकंड क्यों? क्या अभी ही पहले गाइडलाइंस की बात की है, उसका पालन नहीं करना? वारिस पठान, एक सेकंड आपने कहा कि हज में कब स्टैम्पीड या भगदड़ हुई? भाई इस बार नहीं, इस साल की बात नहीं हो रही है। नहीं, बात इस बार की नहीं है। आप ये कह रहे कभी नहीं हुई, 10 साल पहले की, 15 साल पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं। नहीं भाई, ये नहीं बोल रहा हूं कभी नहीं हुई। पहले होती थी, लेकिन सरकार ने, वहां की सरकार ने बराबर से वहां पे वो सब किया, बराबर अरेंजमेंट, उसके बाद से नहीं होने लगी है। मैं भी हज कर चुका हूं मानक भाई, मैं भी गया हूं, मैंने देखा है। लेकिन यहां पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बात करना। अब बात नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि अगर कोई नाम चेंज करता है, अलग चीज करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन कार्रवाई करेगा? प्रशासन करेगा। कायदा कानून है ना, पुलिस प्रशासन है, वरना सारे पुलिस प्रशासन सब बंद कर दो। ये जाएंगे अब वहां पर दुकानों में, होटलों में, उसको बोलेंगे आधार कार्ड दिखा, किसने अधिकार दिया? नहीं दिखाएगा, बोलेंगे पैंट खोल के दिखा, किसने अधिकार दिया? उसके बाद उसको वायर से मारा गया, किसने अधिकार दिया? और इनके खिलाफ खाली नोटिस निकल रही है। हाँ, अरेस्ट क्यों नहीं? मानक भाई, भी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी पहलगाम का हमला हो गया अपने देश के अंदर, खुद आतंकी दरिंदे आए, बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मार दिया, बीवी बच्चों के सामने मार दिया, उनको धर्म के नाम पे मार दिया, उनकी पैंट उतार के देखने को बोला, मार दिया। हमारे देश ने सारे एमपीओ को एक डेलीगेशन भेजा विश्व में, पाकिस्तान के धजिए उड़ा दिए जाके, सबने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा हमारे भारत देश में आतंकवाद फैलाना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है, हिंदू मुसलमान में फसाद कराना चाहता है। पाकिस्तान की पोल खोली। अब अगर वहां पर जाकर हमने ये कहा और वहां का लोग अगर यहां पर फोन करके बोलेंगे कि आप तो आके बोले थे कि वहां पे पैंट उतार के देखा, आतंकवादियों ने मार दिया, आपके देश में भी कुछ लोग ये कर रहे, तो हम क्या जवाब देंगे मानक भाई? मेरे भारत क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो देश का नाम खराब करने की क्यों कोशिश करी जा रही है बीजेपी द्वारा? क्यों समझ रहे हो? इनको संरक्षण दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा कि जाइए तुम करिए धांधली, हम बैठे संभाले। अब नाम बदल के काम करने की बात आ रही है। मानक भाई 10 सेकंड के अंदर अपनी पूरी बात कंप्लीट कर दूंगा मानक भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ना हिंदुस्तान, भारत सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गया है विश्व का, दुनिया का। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है पता है? अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। उसके मालिक का नाम क्या है? साबरवाल ब्रदर्स, अतुल साबरवाल, सतीश साबरवाल। दूसरा नंबर सॉरी, अरेबियन एक्सपोर्ट्स, ओनर का नाम क्या है? सुनील कपूर। फ्रोजन फूड, ओनर का नाम क्या है? मदन आबोड। पीएमएल इंडस्ट्री, ओनर का नाम क्या है? बिंद्रा। ये सारे के सारे नॉन मुस्लिम है। पहले जाओ इनका आधार कार्ड चेक करो, इनकी पैंट उतार के देखो कि तुम है हिंदू, मुसलमान के नाम से कारोबार क्यों करते? है हिम्मत तुम्हारे में अजय आलोक? है हिम्मत तुम्हारे गुंडों में जाकर इनकी चेक करने की?
दोस्तों लाइव डिबेट में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब बीफ और कावड़ यात्रा पर बहस शुरू हुई। बीजेपी समर्थक अजय आलोक कुछ ऐसे बयान देने लगे जो लोगों को दोहरे रवैये जैसे लगे। तभी एआईएम नेता वारिस पठान ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और सीधे सवाल कर दिया, जब मुसलमान बीफ खाते हैं तो उन्हें गद्दार कहा जाता है, लेकिन जब बीजेपी के लोग विदेशों में बीफ बेचते हैं तो उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता, आखिर क्यों? इसके बाद वारिस ने कांवड़ यात्रा पर भी कहा कि इसमें भी राजनीति हो रही है। अजय आलोक उनके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाए और थोड़ा घबरा गए। स्टूडियो में कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। वारिस पठान ने बहस को यहीं नहीं रोका। उन्होंने अजय आलोक से सीधे पूछा, क्या धर्म का चश्मा पहनकर कानून की व्याख्या करोगे? बीफ बैन अगर जरूरी है तो पूरे देश में लागू करो। दोस्तों अजय आलोक लगातार बचाव की मुद्रा में आते रहे, लेकिन वारिस ने तथ्यों और संविधान की बात करते हुए उनकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का विषय है, लेकिन अगर सड़कों पर कानून तोड़ा जाएगा, हॉस्पिटल ब्लॉक होंगे तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठाने वाला हर बार एंटी नेशनल नहीं होता। अजय आलोक इस तर्क के सामने निरुत्तर दिखे। दोस्तों ये डिबेट सिर्फ टीवी स्टूडियो तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश भर में इसने एक बार फिर वो सवाल खड़ा कर दिया जिसे बार बार दबाने की कोशिश होती है, क्या देश में एक ही संविधान और कानून सभी के लिए बराबर है?